जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे चंगू मंगू चले घूमने। चुन चुन चूहे के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अभी अभी चलना सीखा था, पर थे वे बड़े शरारती। सारे दिन कुछ न कुछ उछल कूद मचाए रखते थे। पल भर भी वे चैन से नहीं बैठ सकते थे। चुन चुन चूहा उनकी शरारतों से तंग आ गया था। कभी वे एक दूसरे से ही लड़ने लगते, कभी बिल से बाहर जाने लगते। चुन चुन चूहा उन्हें समझाता रहता। चुन चुन चूहा बार बार उन्हें बताता कि तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बिल से बाहर न जाया करो। बड़ी मुश्किल से वह उन्हें घर में रोके रखता। एक दिन की बात है, चुन चुन चूहा खाना लेने बाहर चला गया। उसका बड़ा बेटा चंगू अपने छोटे भाई मंगू से बोला, आज तो घर में बैठे बैठे बड़ी घुटन सी लग रही है, चलो बाहर घूमने चलें। मंगू बोला, भैया पिताजी तो बाहर जाने के लिए मना करते हैं। वह वापस लौट कर आएंगे और हमें घर पर नहीं देखेंगे तो नाराज़ होंगे। पर हम तो जरा सी देर को जाएंगे, पिताजी के लौटने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे, चंगू बोला। मंगू भी चंगू की बातों में तुरंत आ गया। अब वे दोनों ही घूमने चले गए। बिल से बाहर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे चिन्मय के सारे घर में घूमे। खाने की मेज पर दोनों भाई चढ़कर बैठ गए। वहाँ चंगू मंगू ने छक कर दावत उड़ाई। तरह तरह की मिठाइयाँ और फल खाए। उन्होंने इतना अधिक खा लिया कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी चिन्मय और उसकी माँ खाना खाने आ गए। विवश होकर चंगू मंगू को मेज पर से उतरना पड़ा। मेज से उतरकर दोनों धीरे धीरे अपने बिल की ओर बढ़ने लगे। पर रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली चिन्मय की पालतू थी। वे दोनों सोचने लगे कि आज तो हमारी खैर नहीं, आज तो निश्चित रूप से हम मरे। मंगू अपनी मूँछों को हिलाता हुआ चंगू से कहने लगा, भैया आज तुम्हारी बात मानने का ही यह फल मिला है। ना तुम कहते और ना हम बाहर आते। पिताजी की बात मान लेते तो यूं हमें मौत के मुंह में न जाना पड़ता। बड़ों की बात ना मानने का यही फल होता है। चंगू बोला, हाँ, यह बात तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, परंतु इस समय तो अब धैर्य रखो। मौत सामने खड़ी है और तुम मुझसे धैर्य रखने की कहते हो, मंगू झुंझलाते हुए बोला। भाई, अधीरता से तो कोई काम चलेगा नहीं। धैर्यपूर्वक स्थिति पर विचार करने से ही संकट दूर होगा, चंगू सोचता हुआ बोला। पर मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, सिर खुजलाते हुए मंगू कह रहा था। चंगू ने समझाया, भाई, विपत्ति में जो सोच विचार कर कार्य करता है वह निश्चित ही विपत्ति को दूर भगा देता है, इसलिए विचारों को संयमित रखो। फिर चंगू ने मंगू को एक उपाय बताया। वह बोला, अब हम साथ साथ ही चलेंगे। तुम दाहिनी तरफ से बिल की ओर जाना और मैं बाईं ओर से आऊँगा। इस प्रकार बिल्ली का ध्यान विभाजित हो जाएगा। उसे चकमा देते हुए हम बिल में घुस जाएंगे। यदि मरेगा भी तो एक ही भाई मरेगा, क्योंकि इस प्रकार बिल्ली एक ही ओर झपट्टा मारेगी। एक भाई तो बिल में सुरक्षित पहुंच जाएगा, वही पिताजी को सारी बात बता देगा। यह बात मंगू को भी पसंद आ गई। अब दोनों तेजी से दो ओर से बिल की तरफ बढ़े। बिल्ली ने मंगू पर झपट्टा मारा। तभी चंगू पीछे से बिल्ली पर फुदक पड़ा। बिल्ली चौंक पड़ी, उसका पंजा ढीला पड़ गया। इतने में पंजे में फंसा मंगू दौड़कर बिल में घुस गया। बिल्ली ने जितनी देर में पीछे मुड़कर देखा, उतनी देर में चंगू भी बिल में घुस चुका था। इस प्रकार से जैसे तैसे चंगू मंगू की जान बची। मंगू के शरीर पर कई जगह खरोंच आ गई थी। चंगू ने उन खरोंचों पर दवा लगा दी। अब दोनों भाइयों ने अपने कान पकड़े और निश्चय किया कि जब तक वे बड़े नहीं हो जाएंगे और जब तक पिताजी उन्हें आज्ञा नहीं देंगे, तब तक वे बिल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बड़ों की आज्ञा का धैर्यपूर्वक पालन करना चाहिए। खुश रहो बच्चों। जय गुरुदेव।